है ना। चलिए, वही सब प्रॉपर है ना मेरी। हाँ हाँ, वॉइस प्रॉपर है आपकी। बट इशू ओके। इशू यही है कि जो जैसे आपका जो दिखा रहा है ना, ये मेरा अलग दिखा रहा है, मैनेजर, एड्स मैनेजर थोड़ा। जस्ट अ मिनट। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या? मुझे आती नहीं है स्क्रीन। शेयर कहाँ से जूम होगी? पर ये शेयर जाइए से आप। होगी ना? हम्म। हो रही है शेयर। हाँ। मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म। देखो ये है, ये तो हाँ, एड लाइब्रेरी। ये ठीक है है। एड्स मैनेजर, ठीक है। ये हाँ। मैंने अभी आपके कहने पे, हम्म। मैंने ये आप कमांड नहीं चला सकते ना, वेडिंग फोटोग्राफी लीड ये लिख दिया। फिर हम्म। यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, 300 रुपये बिल्कुल। बजट। बिल्कुल। और मैंने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, जी। नेक्स्ट में सेम मैंने चेंज कर दिया। वेबसाइट एंड कॉल कर दिया मैंने। ठीक है। या क्या करना है, वेबसाइट क्या करना है इसको? हाँ, अभी अपन इसको समझेंगे और कि इंस्टेंट फॉर्म बेस्ड है, ठीक वेबसाइट है। बेस्ड है, कॉल्स बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद में आगे आ गया। आगे आके मैंने ये टाइमिंग जहाँ चेंज करनी है ये कर देंगे, जैसे भी हम्म। करनी है। और यहाँ हाँ। पे ऑडियंस कंट्रोल है। अब ये हम्म। दिखा रहा है यूर रन एड्स इन इंडिया, यू नीड टू डिक्लेयर इफ द एड्स इज रिलेटेड द सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। इसको रिव्यू करना है। हाँ, बिल्कुल। रिव्यू किया मैंने, क्या दिखा हम्म। रहा है? कुछ नहीं दिखा रहा। आ, नहीं, फिर उसमें रिव्यू करने का इतना वो नहीं था। नहीं भी करेगा तो चलेगा शायद फिर उसमें। टू रन एड्स इन इंडिया, लिखा हुआ ना, यू नीड टू डिक्लेयर इफ योर इफ योर एड एड्स आर रिलेटेड रिलेटेड टू टू सिक्योर। सिक्योरेबल एंड हाँ। इन्वेस्टमेंट। अच्छा हाँ, मेरे को तो रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं ना, क्योंकि मेरी इंडिया में है ही नहीं, मतलब वो मेरा तो कोई सिक्योरिटी के रिगार्डिंग तो है ही नहीं ना। अच्छा, हाँ, वो आपका उसमें आता है केंद्र शासित प्रदेश में। उधर ही आता है ना, जम्मू केंद्र शासित प्रदेश में। यूटी में मतलब, हाँ हाँ, नहीं वैसे हाँ, कोई चक्कर ही यूटी। नहीं है। देखो ना, टू रन एड इन इंडिया यू नीड टू डिक्लेयर इफ योर एड्स आर रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। तो हमारा सिक्योरिटी से लेना देना ही कोई नहीं, तो हम इसको आई थिंक कुछ करना नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं करना है उसको फिर, क्योंकि उसके वही तो बाद ये आपने मुझे हमारे अभी वो इसमें नहीं दिखाया आता था। ये। अभी हम्म। आपने मुझे वो ऑडियंस दिखाई थी, वो कुछ अभी करके हाँ, दिखाया था, वो है नहीं है ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन था वो? वो इसमें आएगा, ये आप जाइए स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस में। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। यूज ओरिजिनल यूज ओरिजिनल ऑडियंस। ऑडियंस। हाँ, ये आ गए। कहाँ क्या था उधर? यही हो, जैसे लोकेशन, एज, जेंडर, ऐसा। अच्छा मतलब ठीक है, थोड़ा ओके। सा इसका इंटरफेस थोड़ा सा ऐसा है, 19-20 का, जैसे कि कम ज्यादा है। लेकिन जो मैं चीजें बताने हाँ वाला हूँ ना, हाँ, वो सब इस चीज में है। ठीक है ठीक है ठीक है है ठीक है, ना। अब आप वाली पे चले हम। हाँ, वो स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए अब आप। स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप शेयर। ओके। चलिए। ठीक, तो अभी अपन इसको सारी चीजों को देख लेंगे, वेबसाइट एंड कॉल। ये तो बहुत सिंपल रहता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं रहता वेबसाइट कॉल में। बस अपना नंबर उसमें लिंक कर दो। और जो अपना व्हाट्सअप है, वो अपना बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। बस इसमें सिंपल रहता है। इंस्टेंट फॉर्म को हमको समझना पड़ता है। तो चलिए, इसको हम देखते हैं। व्यू ठीक है। टर्म्स हमने कर लिया था। जो हमारा पेज है, उसको पेज को सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, ये पेज हमारा सिलेक्ट हो गया। इसको हमने कर लिया था एक्सेप्ट। अब नीचे आते हैं हम। ठीक है इसको आपको मतलब कुछ भी छेड़ना नहीं, ये जैसा का है वैसा का वैसे ही आपको इसको रखना है, मतलब इसको आपको ठीक है, कुछ ओके। छेड़ना ही नहीं है, मतलब जरा भी टाइमिंग और शेड्यूल को। समझ गया। ठीक है। जैसे आप नीचे आते हैं, ये आ गया लोकेशन। अब ये, अच्छा, ये मेरे इसमें भी आ रहा है ये। टू रन एड्स इन इंडिया, यू नीड टू डिक्लेयर इफ यूर रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, ये मेरे इसमें भी आ रहा है। पॉलिसी एंड रेगुलर रिक्वायरमेंट इंडिया, प्रोवाइड रिक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट योर अच्छा मैंने एड्स, कहा ना तब। yourself or your organization. This ads include related security and investment. चाहिए ही नहीं ना इसमें आपको। हाँ, कुछ नहीं करना है इसको। अगर आप कोई पॉलिटिकल या कुछ कर रहे हो तब आपको ये चाहिए। बिल्कुल। है ना। तो ठीक है। अब हाँ। अपन आ जाते हैं लोकेशन के ऊपर। अब यहाँ तक तो अपन ने हम्म। देख लिया था, अब जैसे, शेड्यूल तक। हाँ हम्म। हाँ,
अब आप मुझे बोलिए। ना थोड़ा जम्मू के हिसाब से ही समझाना, मैं आपको बताता हूँ आप कैसे ऑडियंस मतलब टारगेट कर सकते हो। वो ज्यादा बेटर रहेगा, बिल्कुल। मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल हो गया अपना, यहाँ तक कर ठीक है। लिया था अपने। हाँ अब ये आते हैं हो अपन गया मेरा, ऑडियंस हाँ जी। कंट्रोल के ऊपर। अब सबसे पहले आता है लोकेशन। अभी आपके इसमें जैसे मैंने तो बताया था मुझे, कि उसको मैनुअल पे आपको करना था, फिर मैनुअल पे आके हाँ हाँ यूज ओरिजिनल ऑडियंस। वहां जैसे आपने ठीक है। यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक किया, तब आपके पास ये हाँ फनल हाँ हाँ आ गया था, जिसमें लोकेशन, ठीक एज है। सब टारगेट करने का था, है ना, ये यहाँ पे ठीक लिखा है है वो। ओके डन। ठीक है। ठीक है, तो अब जैसे हम यहाँ पे आते हैं एडवांस ऑडियंस पे, यहाँ पे हमको करना है स्विच टू। इसको कुछ नहीं करना है, ये जो लोकेशन है ना इसको छोड़ देना है, ये अलग, ये काम का नहीं है। हाँ यहाँ पे आ गए यूज टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ अब से, मैं अब चाहता यहाँ, हूँ कि जम्मू में लगनी है, हाँ जी। हाँ बिल्कुल। अब अपने को यहाँ से सिंसियरली अपने को समझना है और कैसे टारगेट करना है, और हमारी ऑडियंस कौन है उसको हम समझ के इस पे काम करते हैं। और थोड़ी सी हेल्प हमको ठीक है। एआई की भी लेना पड़ेगा, एआई मीन्स चैट जीपीटी की भी थोड़ी हेल्प लेना पड़ेगा। उसके थ्रू ही हम इसको और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें ठीक आ है जाता ओके। है, जैसे हम क्रिएट न्यू ऑडियंस करते हैं, तो ये कस्टम ऑडियंस है, ये इसको अभी छोड़ देना है, मतलब इसको कुछ भी नहीं करना है। क्रिएट न्यू ऑडियंस भी ठीक है। आता है, कस्टम ऑडियंस भी आता है। कस्टम ऑडियंस कब हाँ आता है, हाँ। जैसे आपने याद है, आपने मुझे यहाँ पे पूछा था, ये कुछ था यहाँ पे, एड रिपोर्टिंग में था ऑडियंस आपने। में, नीचे नीचे ऑडियंस ऑडियंस में, में, हाँ हाँ। ऑडियंस में आपने मेरे को पूछा था। तो ऑडियंस यहाँ पे काम हम्म, आती है, जो कस्टम ऑडियंस है ना, वो जो ऑडियंस थी वो इधर लगती हो, तो ये आप अभी अपने काम का नहीं है ये, तो इसको अभी आपको ब्लैंक छोड़ देना। अब आता है लोकेशन। ठीक है। अब सबसे पहले अपने को अब लोकेशन टारगेट करना पड़ता है, कि हम किस लोकेशन पे अपने दिखाना चाहते हैं, अपने जो एड है किस लोकेशन पे हमको टारगेट करना है। अब जैसे आपने बोला कि ठीक हमको है। जम्मू में टारगेट करना है, तो जम्मू, हम हाँ ये जी, जम्मू जम्मू ही में। आ जाए। जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया, हाँ जी, पहला ही। ठीक है, ये हमने लिया। अब यहाँ हाँ। पे हमको कितना किलोमीटर टारगेट करना है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट इनने दे दिया 40 40 किलो किलोमीटर। तो इसमें ठीक मिनिमम है, रहता है सफिशिएंट 17 है। किलोमीटर और मैक्सिमम 80 किलोमीटर। तो हमको ठीक है। 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर में हमको ऐड लगाना है। अब इसमें ठीक है। एक और ऑप्शन होता है इसमें, जैसे इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। ठीक है। अब अगर आपको, अगर शायद अगर इसमें पता होगा, या फिर आपको अगर मैप पता होगा, तो इसमें आप ये सिलेक्ट कर हम्म। सकते हैं कि आप इसमें रहते कहाँ पर हो, जैसे प्रेम नगर हो गया, या फिर जहाँ भी आप रहते हो, तो आपको अपना ठीक सिलेक्ट है। करना पड़ेगा, जैसे गांधी कॉलोनी। जैसे मुट्ठी, जैसे मैं चाहता हूँ मुट्ठी चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। वो फिर आपको मैप में ढूंढना पड़ेगा, मुझे इधर का नॉलेज नहीं है, अगर मेरे इधर का रहता तो मैं मैप में मैं, ढूंढ लेता हूँ। चलो इधर त्रिकुटा नगर लगा दो, ये त्रिकुटा नगर लिखा है, इधर लगा दो। ठीक है। अब जैसे त्रिकुटा नगर, मान लीजिए आप त्रिकुटा नगर में ही रहते हो। अब थोड़ा सा आपने हाँ देख लिया कि भाई ये मेरा एरिया हो गया, हाँ चलो ठीक है, ये फिट जिम, ये मान लीजिए आप इधर ही कहीं आसपास आपका ऑफिस है। अब आप क्या कर ठीक सकते है। हो, अभी तो आपने पूरे जम्मू को सिलेक्ट किया, और जम्मू से 40 हाँ किलोमीटर रेडियस में आपने एड लगा, मतलब टारगेट किया कि भाई ठीक है। जम्मू है उसको 40 रेडियस में, मतलब 40 किलोमीटर हम्म, से ईस्ट वेस्ट, मतलब पूरे चारों तरफ से दिखेगा। लेकिन आप ठीक चाहते है। हो कि जहां मेरा लोकेशन है, एक्चुअल लोकेशन है, मैं उस लोकेशन से टारगेट करूं, तो उस लोकेशन से हम कैसे टारगेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये इधर ही कहीं रहते हो, ये जिम के आसपास, तो इसमें एक और ऑप्शन होता हम्म। है ड्रॉप पिन का। आप क्या कर सकते हो, ठीक है, इस समझ गया। ड्रॉप पिन को लेके आप जहाँ भी अपना लोकेशन है आपका, वहां पे इस पिन को ड्रॉप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ठीक है, वो ये वहां जिम से है आप, 40 किलोमीटर लेगा अब। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए ठीक है ओके जिम डन। तरफ ही मेरा ऑफिस है, जिम के बाजू में मेरा, इधर ये मेरा ऑफिस है, मैंने यहाँ से हम्म, टारगेट ये ले लिया। अब जैसे समझ मैंने गया। इसको सिलेक्ट किया, अब ये उसने उसी पॉइंट से अब मेरा टारगेट कर लिया उन्होंने, देखो आप, ये आ गया त्रिकुटा नगर, समझ गया। ऐसा। अब आपके ऑफिस के आसपास के लोगों को ये ऐड दिखेगी। अब आसपास के भी कितने लोगों को ऐड दिखाना है, ये आ गया, ये आपका लोकेशन आ गया। अब कितने लोगों को दिखाना है, मतलब कितने किलोमीटर में दिखाना है, आप चाहो तो वहीं के 5 किलोमीटर में दिखा सकते हो, या फिर 50 किलोमीटर में दिखा सकते हो, ये आपकी इच्छा पे। समझ गया। ओके। समझ गया। तो अपन चाहते हैं कि यहाँ पे कितने ठीक है। किलोमीटर करें हम, 40। ठीक है। चलो ठीक है तो ओके, ये 40। समझ गया मैं। हम्म। तो अब यहाँ से आप अपनी खुद की लोकेशन से टारगेट कर सकते हो। और अगर आप सेंटर ये मेरी नहीं लोकेशन रहेगी। हम्म, बिल्कुल, ये सेंटर में रहेगा आपका, जहाँ भी आपका ऑफिस है उसका सेंटर में बन जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं सब सेंटर वाइज करके रेडियस वाइज नहीं करूँ, मैं पूरा जम्मू को टारगेट कर लूँ, लेकिन उसमें रेडियस नहीं होना चाहिए,
सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर होना चाहिए जम्मू की। तो अब हम कैसा करेंगे? हाँ। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पिन कोड से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जम्मू का पिन कोड क्या है? जम्मू का पिन कोड, कैसा पिन एक कोड नहीं मिनट। आता क्या? जब आपका एरिया का पिन कोड क्या है? मेरा 18 12 21। ठीक है, अभी आ गया। जानीपुर है, जानीपुर। जानीपुर तो नहीं है, बट हाँ सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब जैसे हमने जानीपुर सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं ये वाला हमने डिसलेक्ट कर दिया। तब देखिए, अब ये जानीपुर में जितनी भी अपनी जो बॉर्डर बनी हुई है पूरा कवर कर लिया है पिन कोड के माध्यम से। अब आप चाहते हो कि मैं सिर्फ जानीपुर में ही अपनी पूरी एड दिखाऊं, इसके आसपास ही अच्छा कहीं ठीक है, आपका एक एक होगा, है ना? छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ जैसे मैं चाहता हूँ मैं मुट्ठी के एरिया में दिखाऊं, तो मेरे मुट्ठी का जो पिन कोड है वो डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ हाँ हाँ, त्रिकुटा नगर में, मैं 5 अलग अलग लोकेशन पे दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल। जैसे और पिन कोड उस बताइए पिन कोड के मुट्ठी का। अकॉर्डिंग। एक मिनट, 180001। 180001। वन। 180001, ये आ गया एक। ये देखते हैं किधर का है। अच्छा, ये पूरा टारगेट किया है इसने इधर, है ना? तो आपका इतने आ गया पूरे में। वन। हाँ, और बताइए। जैसे 180001 180013। फिर से बोलिए। 180013। हम्म। हम्म। 13। ठीक है, ये इधर का आ गया ये पिन कोड। सब अगर अच्छा, मैं ये पूरा जम्मू लगाऊंगा तो उसमें पूरा पूरा जम्मू जम्मू आएगा। लगाओगे तो पूरा जम्मू कवर हो जाएगा। लेकिन वो पूरे अच्छा। पूरा फुल रेडियस, वो रेडियस से हो जाएगा। फिर वो जैसे अपन जम्मू सिलेक्ट करते ना तो एक रेडियस ले लेगा। लेकिन अगर हम पिन कोड सिलेक्ट करते तो वो जो हमारी बॉर्डर होती है तो पूरे बॉर्डर के बाहर नहीं जाती है फिर वो एड, है ना? जैसे अभी हमने समझ इधर गया, इधर ले उसमें से लिया। ये है कि जैसे समझ गया, जो मतलब पहाड़ पहाड़ वाले एरियाज होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल एरिया एरिया पे आ हाँ जाएगा ये बिल्कुल, सारा पिन वो कोड सब में कोड। खत्म हो जाएंगे। जो अपने फिर समझ गया, एक्चुअल है वो आ जाएगा। अब जैसे अब अपने समझ को गया लग रहा मैं। है, अब देखिए, इसमें और दो ऑप्शन और मैं बता देता हूँ। हाँ, अब आपने अब ये एड यहाँ पे लगा ली कितने, 3 पिन कोड पे। तो अब जो आपकी एड ठीक है है। वो सिर्फ इसी 3 पिन कोड पे दिखेगी, इससे बाहर आपकी एड नहीं दिखेगी। अब आप अभी आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये पिन कोड को मुझे फिर से बताइएगा बाद में। अभी मैंने क्या किया, मैंने पूरे जम्मू को सिलेक्ट कर लिया। ओके, जैसे ठीक है। माना एग्जांपल, मैंने पूरे जम्मू को सिलेक्ट कर लिया। अब ये जम्मू में 40 किलोमीटर को मैंने सिलेक्ट करके रखा है, इसको मैं और थोड़ा रेडियस कम करके मैं 10 किलोमीटर कर रहा हूँ। ये मैंने जम्मू में 10 किलोमीटर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सर, जैसे मैंने जम्मू में 10 किलोमीटर को सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे दो ऑप्शन एक दिया जाता है, एक होता है इंक्लूड और एक होता है एक्सक्लूड। हम्म, इंक्लूड मतलब हाँ। अभी हमने क्या किया, इंक्लूड कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हमने पूरे जम्मू में हमको एड दिखानी है, लेकिन हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर पिन कोड पे हमको एड नहीं दिखानी। पर्टिकुलर पिन हाँ, कोड हाँ। कैसे है, जैसे क्या था, 180013। ठीक हम्म। है, अब हमको यहाँ पे नहीं दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पिन कोड को हम क्या करते हैं कि जाके एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड। हाँ, और यहाँ पे कर देंगे एंटर। इस समय ले लेता हूँ। 180013, ये आ गया। ठीक है, अब ये पिन कोड को अच्छा, मैंने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। अब ये आपकी ये एड है, उस एरिया ये में नहीं जाएगा। बिल्कुल ये पूरे जम्मू में दिख रहा है, लेकिन सिर्फ इस पिन हम्म, कोड पे आपका एड नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, ठीक है, ओके, ओके डन। और एक क्या पिन कोड था आपका? 18 12 21। 18 18 12 21। मैं चाहता हूँ कि जानीपुर में भी हमारा एड ना दिखे। तो देखिए, इस रेडियस में आपके पूरे एड दिखेंगे और इस साइड में आपका एक भी एड नहीं दिखेगा, समझ गया। है ना? तो इस तरीके से हम लोकेशन को टारगेट करते हैं कि हमको कहाँ पर अपनी एड दिखाना है, किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना है। लेकिन ये कौन से फनल में, ये दूसरे फनल में, कि हमको किसको एड दिखाना ठीक है, है। मतलब कौन सी लोकेशन को दिखाना है, कौन से लोगों को दिखाना है। अब तो जैसे ये मेरे पास थोड़ी सी दिक्कत है। वो हाँ दिक्कत ये है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, वो हाँ। सब वो है जो रहते तो जम्मू में है, हम्म। बट ये पढ़ने के लिए बाहर गए हुए हैं या जॉब करने के लिए बाहर गए हुए हैं, ये बीच में आते हैं, तो इधर कैसे टारगेट हाँ, हो पाएगा? वो ऐसे टारगेट होगा, जैसे मान लीजिए जो जम्मू में रहता है,
तो हो सकता है हाँ उन्होंने अपनी फेसबुक की और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल जम्मू के नाम से बनाई हो, है ना। अब उन्होंने हाँ जम्मू के नाम से बनाई होगी, अब भले वो कहीं भी चले जाए, भले वो इधर इंडिया में आ जाए, मध्य प्रदेश में आ जाए, लेकिन उनको हाँ। आपका एड दिखेगा, क्योंकि उनका जो प्रोफाइल है वो जम्मू के नाम से बना हुआ है, मतलब वहां पे उनका आईडी क्रिएट हुई है, तो ये एड उनको अच्छा अच्छा अच्छा। दिखेगी। हाँ, लेकिन अच्छा ठीक है। अगर वो रहते जम्मू में, लेकिन उनकी आईडी उन्होंने कहीं और से बनाई है इंडिया में, जैसे इधर बोल सकते हैं मध्य प्रदेश हाँ राजस्थान की आईडी है, तो फिर वो भले हाँ जम्मू हाँ। में रहे लेकिन उनको आपकी एड नहीं दिखेगी, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है है ठीक है ना। ठीक है। तो तो इससे ऐसा अपना हो ये सकता है तो कि जैसे मेरे पास पुणे के क्लाइंट्स हैं तो मैं पुणे को टारगेट कर लूं फिर। बिल्कुल, जैसे मैंने जम्मू को टारगेट किया है, अब मैं चाहता हूँ कि जम्मू के साथ साथ मैं पुणे को भी टारगेट कर लूँ, तो मैं क्या करूंगा, पुणे हाँ महाराष्ट्र को मैं टारगेट कर लूंगा। सॉरी, मैंने हाँ हाँ। एक्सक्लूड कर दिया, ये ध्यान रखना है, इंक्लूड इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना पड़ेगा, हाँ, हाँ इंक्लूड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। पुणे इसको महाराष्ट्र को आपने मैंने एक्सक्लूड किया इंक्लूड हुआ कर दिया। है, इसलिए आपने अरे एक्सक्लूड एक्सक्लूड किया हुआ है, क्यों हो इसको जाए। इंक्लूड करें अच्छा। क्योंकि आपने एक्सक्लूड सेलेक्ट किया हुआ है। हाँ, वो इसलिए। हम्म। ठीक है, अब ये मेरी एड दो जगह दिख रही है, एक है पुणे में भी टारगेट हो गई, और इधर ऊपर हम्म, जाएंगे तो इधर जम्मू समझ में। गया। तो जम्मू और पुणे, हाँ यहाँ पे दो जगह हमारी एड टारगेट हो गई है, लेकिन पुणे में भी ठीक कितनी है, का किया हमने, 40 किलोमीटर, मतलब वो जो रेडियस समझ है, गया। उस रेडियस में 40 किलोमीटर तक हमारी एड दिखेगी, ठीक है, समझ गया मैं। है ना। लेकिन अब जैसे मान लीजिए, अब हमको जरूरत पड़ती है पूरे इंडिया को, अब हमने पूरे इंडिया को दिखाया एड, पूरे इंडिया का। हाँ अब ये एड लग गई हमारे पूरे इंडिया की, ये इसको हमने हटा दिया, इसको भी हमने हटा दिया। ठीक है। अभी हमारा पूरा इंडिया टारगेट हो गया, मतलब उसमें पूरे इंडिया में हर एक स्टेट हमारे टारगेट हो गए, वो साउथ वाले भी हो गए, नॉर्थ वाले भी हो गए, सारे हो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि साउथ वाले जो साउथ वाले लोग हैं, वो शायद मेरी भाषा नहीं समझे या फिर मैं उन तक ना पहुंच पाऊँ, तो मैं क्या करता हूँ, साउथ वालों को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। तो आप क्या करोगे, सिंपल, जैसे जो समझ केरला गया। हो गया, है ना, जैसे केरला हो गया, अब मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सक्लूड कर दिया, तो अब मेरी वो एड इसलिए पूरे इंडिया में तो दिखेगी लेकिन केरला में नहीं दिखेगी। तो इस बट तरीके केरला से में नहीं मैं, दिखा, एग्री हाँ, एग्री, इस समझ तरीके गया। से मैं किसको दिखाना चाहता हूँ अपना एड, वो हम हम्म, टारगेट कर सकते हैं लोकेशन में। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं, ये तो क्लियर हो गया मुझे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा एज फैक्टर, कि हमको कौन सी एज वाले को अ, हमारी एड दिखानी है। तो जैसे हम एड पे क्लिक करते हैं, तो अब आ जाता है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 65 से ज्यादा। अब हमको समझना है हमारा बिजनेस क्या है, जैसे हमारा वेडिंग फोटोग्राफी है, तो ये तो वेडिंग फोटोग्राफी में कौन कौन लोग आ सकते हैं। 22 से 35। बिल्कुल, क्योंकि जो 18 साल के रहते हैं, ये शायद ये 12वीं क्लास में रहते, तो ये इतना 22 एंगेज से नहीं पैंतीस करेंगे। हाँ। बिल्कुल, 22 से 22 लेके, 23 24 भी हो जाए तो अच्छा ही है, 35 तक। हम्म, तो 22 से लेके हम इसको टारगेट करेंगे 35 तक ही, 35 तक, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि 35 तक के, ठीक है। जो 22 से 35 तक के लोग रहते, ये ऐसे लोग रहते हैं जिनको मतलब इस चीज में इंटरेस्ट रहता है, या फिर वो न्यूली इंगेज रहते, अभी अभी शादी हुई रहती है, या फिर वो उनकी एनिवर्सरी रहती है तो वो एनिवर्सरी प्लानिंग करते, मतलब कुछ ना कुछ वो इस हम्म। प्लानिंग में रहते। और अगर अब समझ इनके गया। ज्यादा अगर बाहर टारगेट कर लेते, जैसे मान लीजिए हमने टारगेट कर लिया 60 तक, किसी काम का ही तो नहीं है वो। तो ये किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी एड देखेंगे वो 22 से लेके 35 40 लोगों को देखेंगे, बाकी ये जो और आगे तक है, बस ये हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ये हमारी एड काम की नहीं बर्बाद हो। जाएगी। तो हम इसको टारगेट कर लेंगे मेनली 22 से 22 से 35 35 अब अगला आता है हमारा जेंडर। अब जेंडर में तो ये मेल भी देख फीमेल ही सकता है, हम इसको फीमेल भी देख सकता हम है, तो मोस्टली हमको, फीमेल ही सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास मेल बुकिंग होती नहीं है। अच्छा, तो अपना टोटल फीमेल का ही है। नहीं नहीं, करती फीमेल बुक है क्योंकि मेल को फर्क नहीं पड़ता। अब आपकी शादी होगी ना, आप कहोगे जो मर्जी फोटोग्राफर है तो चलेगा, बट लड़की बोलेगी नहीं, पर्टिकुलरली यही पर्सन बुक कराना है। तो हमारा टारगेट अ- रखता है कि लड़की अगर खुश है तो लड़की लड़कियों को सीट के लेके आएगी। अच्छा अच्छा, चलेगा। इसीलिए हम तो टारगेट लड़की रखते हैं थोड़ा। हम्म, तो हम्म, एक काम कीजिएगा, और जैसे अभी स्टार्टिंग में अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा मैट्रिक्स को हम समझेंगे कि हमारी ऑडियंस हम्म, एक्चुअल में कौन है ना, पहले अपने को हम्म, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
तो आप एक काम कीजिएगा, आप दो एड बनाइएगा। एक में हम्म। सिर्फ वुमेन को टारगेट कीजिए और एक में सिर्फ मेन को टारगेट कीजिएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये दो एड आपकी बन जाएगी। और नहीं, सिर्फ मेन को मत कीजिएगा, एक में वुमेन को कीजिएगा और एक में ऑल टारगेटिंग कीजिएगा। ऑल ठीक को। है। हाँ जब हाँ। आप जो ऑल करोगे फिर अपन उसको चेक करेंगे कि जो ऑल में मेन ज्यादा है या वुमेन ज्यादा है। तो इससे अपने को कंपैरिजन हम्म, पता चल जाएगा कि हमको अब ठीक अपनी है। जो स्केल किधर साइड करनी है, हमको सिर्फ मेन को दिखानी है वुमेन को दिखानी है। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम समझ गया। किसको टारगेट कर लेंगे, अभी हम वुमेन को टारगेट कर। वुमेन को। ठीक है। अब अगला आता है डिटेल टारगेटिंग। ये थोड़ा ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझना, क्योंकि इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो फिर भी अपन इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। डिटेल टारगेटिंग क्या होता है? ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जो एड है वो सिर्फ पर्टिकुलर लोगों तक पहुंचे। जैसे आपने बताया मुझे कि मेरे जो क्लाइंट है वो अमीर लोग हैं, या जो अच्छा खासा पैसा एफर्ट कर सकते हैं, मतलब वेडिंग एंड जिनको फोटोग्राफी। क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब जिनको पैसों से हाँ, फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। हमको ऐसे लोग चाहिए। तो अब हमको ऐसे लोग हाँ। कैसे मिलेंगे? अगर हमने, जैसे मान लीजिए इसमें दो प्रकार की टारगेटिंग होती है, एक होता है ओपन टारगेटिंग और एक होता है डिटेल टारगेटिंग। ओपन टारगेटिंग क्या ठीक है। होता है? ओपन टारगेटिंग मीन्स कि ये किसको भी दिख सकता है, जिसको जरूरत वो नहीं है समझ उसको लो भी दिखेगा। वो समझ लो नाई को भी दिख जाएगी और किसी को भी दिखेगी। बिल्कुल, ये वो सभी को पर्टिकुलरली दिख जाएगी। फोटोग्राफी जिसको चाहिए, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल ठीक टारगेटिंग है। में तीन प्रकार से टारगेटिंग की जाती है। एक द होता है मोस्ट। इसमें डेमोग्राफी, डेमोग्राफ। हाँ। इंटरेस्ट और और बिहेवियर। बिहेवियर। अब हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हमको समझ के अपनी एड किन व्यक्ति को दिखाना है वो हमको समझना पड़ेगा। अब सबसे ठीक पहले है। अब उन इन तीनों का समझते हैं, डेमोग्राफी क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए, हम्म, सबसे पहले देखते हैं उन डेमोग्राफी मतलब क्या होता है। डेमोग्राफी मतलब इससे हमको पता चल जाता है कि उनकी एक्चुअल में स्टेटस क्या है। जैसे डेमोग्राफी मीन्स ये हो गया, वो अभी मैरिज है या अनमेरिड है, या फिर उनकी फैमिली में कितने लोग हैं, उनकी अभी एज क्या है, मतलब वो अभी कितनी उम्र के, वो अभी कॉलेज स्टूडेंट है या फिर वो जॉब, मतलब जॉब करते कहीं। ये होता है डेमोग्राफी में, मतलब इससे हमको पता चल जाता है कि वो लोग है कौन, मतलब बच्चे हैं, ठीक है। बड़े हैं, शादीशुदा है, या फिर नहीं है, किस तरीके के लोग हैं। तो ये होता है डेमोग्राफी। अगला होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब उन एक एक लोगों का। एक सेकंड, एक हाँ, सेकंड। एक सेकंड। एक मिनट, एसी बंद कर दूं, बड़ा कमरा चिल्ड होता है, एक मिनट। ओके हाँ ओके, जी, हाँ जी। ओके, प्लीज। ठीक है। अब हाँ जी, अगला हाँ होता जी। है इंटरेस्ट, मतलब जो हमारी ऑडियंस है वो किन चीजों में इंटरेस्ट रखती है। वो कौन से फेसबुक हम्म, पेज को मतलब कौन से फेसबुक पेज को उन्होंने लाइक किया है, इंस्टाग्राम की वीडियो हम्म, देखती है तो किस टाइप के वीडियो ज्यादा देख रही है, मतलब एक उनका इंटरेस्ट पता हम्म, चल गया। अगर वो बुक पढ़ती है तो किस प्रकार की बुक पढ़ती है, जैसे अभी ठीक जैसे है। यूट्यूब पे वो बुक आ जाती है, ई बुक आता है, जैसे ई बुक पढ़ते हैं बहुत सारे लोग हाँ हाँ और कंटेंट पढ़ते हैं हाँ वो, हाँ। है ना। और यूट्यूब पे जा रही है तो किस प्रकार का कंटेंट कंज्यूम कर रही है। ये होता है उनका इंटरेस्ट टारगेट। तो अब उनके इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हैं। तो अपने को कैसे लोग होना, जो वेडिंग में इंटरेस्ट रख रहे, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर जिनको अपना वो बैंक्वेट ज्यादा हॉल डेकोर। हाँ, बिल्कुल। जो बोलते हैं ना अपने आप को ज्यादा वाहवाही करवाने वाले लोग होते ऐसे लोगों का इंटरेस्ट भी रहता है ना। अब अगला होता है हम्म। बिहेवियर। अब उनका बिहेवियर कैसा है, जैसे फेसबुक पे उन्होंने कौन कौन से पेजेस को फॉलो करके रखा है, ये उनका बिहेवियर बताता है। जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई कॉमेडी वालों को फॉलो किया है, मतलब उनका बिहेवियर क्या है कि वो सब ऐसी कॉमेडी टाइप के देखते हैं। कि इन्होंने समझ गया। फोटोग्राफी वाले चैनल को फॉलो करके रखा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है उस चीज में। या फिर किसने ऐसी मैरिड लाइफ वाले को फॉलो करके रखा है जिसमें वो बताते हैं कि भाई शादी के पहले क्या, शादी के बाद क्या, कैसे हमको सजावट रखना चाहिए, फिर जो इस चीज में लगे रहते हैं, वो होता है बिहेवियर। अब इन तीनों को ध्यान में रख के अब हमको अपनी एड को रन करना है। तो सबसे पहले अब अपन कुछ इसमें और मैट्रिक्स को देखते हैं इसमें। और मैंने पीपीटी बना के रख ली थी ऑलरेडी, मतलब पीडीएफ। ठीक है, ये आ गया हमारा। जैसे डेमोग्राफी, डेमोग्राफी हाँ में हाँ। हमने कर लिया। वेडिंग फोटोग्राफी के लिए हम्म। एग्जांपल, जैसे जम्मू से 40 किलोमीटर। एज हमने बराबर वही रखी, 22 से 35। हाँ जी। मैरिज एज ग्रुप में, जिसमें जो मैरिज के लोग भी आ जाते हैं। जेंडर में हमको अगर इसमें हम ऑल रखते हैं तो देखते हैं हम क्या होता है इसमें।
हॉल में फैमिलीज भी आ ट्राई कर जाती है, लेगा ग्रूम वो। भी आते हैं, ब्राइड लोग वो सब आ जाते हैं। रिलेशनशिप हम्म। स्टेटस में जो इंगेज है, या फिर जो अभी सोच रहे हैं कि हमको शादी करना है, या फिर जिन्होंने शादी कर ली वो सोच रहे हैं कि हमको एनिवर्सरी में प्लानिंग करना है कुछ, तो इस तरीके के स्टेटस रहते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं इंटरेस्ट को, जैसे अभी अपन ने देख लिया ये क्या देखा, डेमोग्राफी। अगला होता है इंटरेस्ट। हम्म। इंटरेस्ट मतलब ये बताता है कि यूजर्स किन टॉपिक पे जो चीजों में इंटरेस्ट दिखाता है। जैसे एग्जांपल अगर वो अपने अपने से लेते हैं अपन, तो वो वेडिंग प्लानिंग में इंटरेस्ट ले रहा है, प्री वेडिंग प्री शूट्स वेडिंग में शूट्स, इंटरेस्ट लेता है, ब्राइडल जो लहंगा, ये हनीमून होता है प्लानिंग, ब्राइडल मेकअप लहंगा, आर्टिस्ट, हाँ। बिल्कुल हनीमून प्लानिंग, मेकअप आर्टिस्ट, और ये होता है इवेंट मैनेजमेंट, एंगेजमेंट रिंग्स, और डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन वेडिंग्स। वेडिंग। तो इन चीजों में इंटरेस्ट ले रहा है, तो अपनी ऑडियंस कौन हो गई, ये वाली हो गई जो इन चीजों में ये वाली, हाँ। इंटरेस्टेड है। अब अगला उनका बिहेवियर। उनका बिहेवियर कैसा है, मतलब उनका व्यवहार कैसा है, और अपने लोग अपनी ऑडियंस कौन है, अपनी ऑडियंस का व्यवहार कैसा है उन पता करे। अब देखो, अपनी ऑडियंस, यह ऑडियंस के एक्शन पर बेस्ड होता है, जैसे डिवाइस यूज, ट्रैवल हैबिट, लाइफ इवेंट। जैसे एग्जांपल अपन अपने इससे लेते, रिसेंटली इंगेज, मतलब जिनने 1 या 6 महीने के अंदर अपनी उसकी सगाई हुई हो, ये अपनी ऑडियंस है। ठीक है। फ्रिक्वेंटली ट्रैवलर, जो डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते, मतलब जो ट्रैवलिंग करते, प्लेन से जाते, इधर उधर जाते रहते, शादी में जाते रहते, मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रैवलिंग करते रहते, है ना, तो ये अपनी एक ऑडियंस हो गई। अगला होता है एनिवर्सरी इन 30 डेज। जैसा मतलब उनकी 30 डेज में एनिवर्सरी आने वाली है, या फिर ऐसे कुछ लोग, तो उन लोगों को कुछ अपने कपल शूट्स चाहिए हो रहते, तो ये होता है उनका बिहेवियर। इससे अपने को इन लोगों को टारगेट करना है ना। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि बिहेवियर क्या होता है, नहीं इंटरेस्ट नहीं, क्या होता है, और ये मुझे क्लियर हो गया। डेमोग्राफी। क्लियर। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, हाँ क्योंकि जी, हाँ ये जी, क्लियर क्लियर हो गया। होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यही है जो अपने एड को ज्यादा बूस्ट कर सकती है। समझ गया। अब देखो, अब इंटरेस्ट टारगेटिंग। अब अपने को कुछ टारगेट करना है इंटरेस्ट वालों को, तो अब देखेंगे वेडिंग फोटोग्राफी, प्री वेडिंग शूट्स वालों को, कि ये अपने फेसबुक एड में मिलते कि नहीं। तो मैं इनको अभी कॉपी कर लेता हूँ, ये लिस्ट में आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ पहले। ठीक है, ओके ओके। एक काम करता हूँ, पूरी पीडीएफ ही आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा मैं, ताकि आप पूरी पीडीएफ पीडीएफ भेज कर देना लीजिए। एक बार, मैं हाँ, पढ़ लूंगा एक बार उसको ना। चलेगा। तो अपन वेडिंग फोटोग्राफी, प्री वेडिंग इंटरेस्ट शूट्स, बेस पे। इंटरेस्ट बेस पे, ब्राइडल मेकअप। एक एक करके ही कॉपी होगा ना सारा ये? हाँ, एक एक करके करना है, वेडिंग प्लानर। और ठीक है, अभी अपन इतना इंटरेस्ट को टारगेट करके देखते हैं। ठीक है, अब जैसे अब अपन आ जाते हैं डिटेल टारगेटिंग में, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये मिलता है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी इसमें मिलते नहीं, तो अपने को अंदाजा लगाना पड़ता है कि कौन सी अपनी ऑडियंस को हम इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट करें। वेडिंग फोटोग्राफी मैंने डाला, ये आ जाएगा। ये आ आ गया, गया ना, वेडिंग इंटरेस्ट आ गया है। फोटोग्राफी आ गया, इंटरेस्ट आ गया। मतलब हम्म। यहाँ पे अपना ये कंफर्म हो गया कि ये, अब ये जो अपनी एड जब मतलब पोस्ट होगी, तो अब ये सिर्फ उन्हीं को दिखेगी जिनकी वेडिंग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, आप और किसी सिर्फ को भी नहीं दिखेगी। एक छोटा सा आप हाँ सिर्फ ऊपर इंडिया की जगह जम्मू सेलेक्ट करोगे एक बार, मैं मेरे को पूरा क्लियर हो हाँ जाएगा हाँ, सारा। 2 मिनट। अब वो केरला भी हटा दो, सिर्फ जम्मू सेलेक्ट कर दो, बस जम्मू ओके 40 किलोमीटर रेडियस। पहले जम्मू सेलेक्ट करोगे फिर ही होगा। ठीक है। अरे ओ, बस। ओके, है ना, और कुछ तो नहीं इससे क्या चेंज होगा, करना। मुझे ये पता चल जाएगा ऑडियंस कितनी आ रही है इसमें, ब्रॉड आ रही है कि कम आ रही है। हम्म। एक और ऑप्शन का मैं आपको बता देता हूँ लोकेशन में, जैसे मैंने ये सारी चीज तो बता दिया, इंक्लूड एक्सक्लूड क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैंने हम्म। बता दिया, ड्रॉप पिन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हाँ देखो, जी। एक ये ऑप्शन रहता है, अब इसको ऑन करना है या ऑफ रखना है। अब इसको समझिए, हाँ हाँ। रिच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड। इसका मतलब ये होता है, अगर आप इसको ऑन करते हो, तो तो ये जो अगर अपनी मैंने वो एड है, सेलेक्ट नहीं भी किया हुआ है, हाँ 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 हाँ। हाँ ये अपनी एड है, ये ज्यादातर लोगों तक चली जाती है। मतलब जो अपनी हो सकता है जो अपनी ऑडियंस नहीं है, ये उन लोगों तक भी चली जाती है, या फिर जैसे ये जम्मू में ने हो गया। टारगेट किया, हो सकता है कि जम्मू के बाहर भी चले जाए। लेकिन अब ये कैसे काम करता है ये मैं बताता हूँ। जैसे ये ऐसे काम करेगा, जैसे मान लीजिए मैंने जम्मू को टारगेट किया है, और इधर साइड में आया, ये लिखा है रामनगर, ठीक है। अब जो मेरी एड है, हम्म। वो सबसे ज्यादा ये रामनगर वाले लोग देख रहे हैं,
तब क्या होगा, ये मेटा एड क्या करेगा, अपनी जो एड है वो सबसे ज्यादा इन लोगों को दिखाएगा, रामनगर समझ वालों को गया। सबसे ज्यादा। तब जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर हम इसको सिलेक्ट नहीं करते तो ये एड अब सबको दिखाएगा। मतलब अगर ज्यादातर लोग इसको भी क्लिक, रामनगर वाले लोग ज्यादा आ रहे, तो फिर भी वो सब जगह हम्म। बराबर इक्वली दिखाएगा। तो ये इसका ये समझ गया। मतलब ऐसा कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये ऑप्शन अच्छा भी रहता है कि भाई ज्यादा, जहाँ से ज्यादा लोग आ रहे हो ये वहीं पे ज्यादा जा रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि जहाँ पे जाना चाहिए फिर ये वहां नहीं पहुंच पाता। तो इसको अपने हिसाब से आप समझ गया। सिलेक्ट कीजिएगा। तो स्टार्टिंग में अगर नहीं भी सिलेक्ट करोगे तो चल जाएगा, है ना। ठीक है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं अपनी डिटेल टारगेटिंग में वापस। हमने सिलेक्ट कर लिया वेडिंग फोटोग्राफी। ओके, अब हम्म। और देखते, अब इसने सजेशन में खुद ही दे दिया। अब हम यहाँ से सजेशन से भी उठा सकते हैं। वेडिंग रिंग, वेडिंग वेडिंग ठीक है, ये रिंग्स, भी अपने वेडिंग ये। वीडियोग्राफी, हाँ, ब्राइड। ओके, वेडिंग एंगेजमेंट रिंग रिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी हाँ। में है, ये भी हाँ। है। वेडिंग रिसेप्शन भी ठीक आ है, जाएगा। अब देखो, अब इसमें एक और चीज। अब यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, एस्टिमेटेड हियर। ऑडियंस साइज। ऑडियंस, हाँ हाँ हाँ। अब देखिए, अभी अपने कितने लोगों, 3 लोगों का सिलेक्ट किया अभी अपन ने। तीन मतलब तीन 1,59,900। इंटरेस्ट सिलेक्ट किया। हाँ तो हाँ 3 इंटरेस्ट हाँ। सिलेक्ट करने से ये आ गए कितना, 1,35,000 से लेके 1,50,000। 1,59,000, मतलब 1,50,000 के आसपास ये हमारी ऑडियंस चले गई। तो अब हमको क्या हम्म। करना है, इसमें हमको ज्यादा डिटेल टारगेटिंग नहीं करना है। मतलब अगर ये मान लीजिए, ये 7 लाख, अगर 7 लाख अगर पार हाँ। कर जाती है, तो यहाँ पे हम्म। भी एक ऑप्शन रहता है, रिच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइक टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। काय में बात कर रहा हूं मैं, इसी में डिटेल टारगेटिंग के अंदर ही, डिटेल हाँ टारगेटिंग के हाँ, अंदर एक ऑप्शन है रीच। यहाँ पे सिलेक्ट करने का। अब इसको सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं, इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर ये जो आपकी ऑडियंस है, अगर ये हम्म। 7 लाख अगर पार नहीं कर रही है, जैसे अभी कितनी है, हाँ हाँ 53,000 है, ये होना हाँ चाहिए हाँ। मिनिमम 7 लाख। अगर ये 7 लाख अगर पार नहीं करती तो आप इसको ऑन कर देना है। ठीक है, ये बात को आप याद अच्छा, ठीक है, रखिएगा। ओके। ठीक है। अगर ये 7 लाख अगर पार नहीं करी तो इसको ऑन करना है। और अगर इस आपको लग रहा है 7 लाख हो गया तो इसको ऑफ कर देना है। ओके, ये अच्छा, एक ठीक है, सबसे ओके बेस्ट ओके ओके। तरीका होता है ज्यादा से ज्यादा लीड लाने का हम्म। और अच्छी लीड लाने का। ओके, समझ गया। ठीक है, अभी हमने 3 सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आता है, और कुछ देख लेते हैं हम, और कुछ अच्छा होगा, एंगेजमेंट वेडिंग ये भी ले लेते हैं। न्यूली एंगेज 6 मंथ डेमोग्राफी, 6 मंथ, ठीक है, हाँ। एक हाँ। डेमोग्राफी में ये ये ले जो लेते हैं हम। ये जो ऊपर इसके साथ साइज लिखा हुआ, ये क्या है? ऊपर जो साइज लिखा है, रिलेवेंस के ये साथ शायद साइज, ये ये लिखा ऊपर है ऊपर जहाँ। कि, ये ना, ये बोल रहे हैं ना आप। नहीं नहीं, इसके आगे, इसके आगे 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 आगे, पहले 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 थोड़ा। हम्म, जहां ऊपर रेलेवेंस लिखा है, रेलेवेंस के साथ साइज भी लिखा हुआ है। नीचे नीचे ब्रदर, नीचे। हाँ, ये नीचे, हाँ, ऊपर ऊपर। अच्छा नीचे। ये, नहीं नहीं, ऊपर ऊपर रिलेवेंस लिखा है, जहाँ रिलेवेंस देखो। हाँ हाँ, ये इसके रहा साथ साइज रिलेवेंस। लिखा है ना। इसके आगे साइज लिखा हुआ है ना, कॉलम अच्छा देखो, हाँ, ये, इसको क्लिक करो। ये क्या है? ये हमको बस एक साइज बताता है, जैसे इसमें क्या होता है, रिलेवेंस में ये उसके हिसाब से बताता है कि जैसे जो कैसे बताऊँ, जैसे न्यूली इंगेज है, ये हमारी एक हम्म। डेमोग्राफी वाली ऑडियंस है, ठीक है। तो ठीक है, ये हाँ। उसके हिसाब से बता रहा है जो अपनी एड चल रही है ये वाली, मतलब अच्छा, ये ठीक है, उसके उसको रिलेवेंस, कवर करते रिलेवेंट में हुए, जो जो है। उससे अच्छा, रिलेवेंट में ठीक है, जा रहा ओके है। ओके। और साइज मतलब ये बताएगा वो कि जो वहां पे जो ऑडियंस है, मतलब जो जम्मू में जो ऑडियंस है, मतलब वो इसके हिसाब से नहीं चल रहा अभी ये एक अलग अलग पार्ट में चले जाएगा ये, है ना। इसलिए मैंने अभी इसको हाँ हाँ बताया हाँ नहीं, हाँ। ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि अब ये करूँ कि ये करूँ। इसलिए सिर्फ ठीक है, अभी ठीक है, अपन ठीक है। रिलेवेंस पे ही काम कर रहे हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। ओके, तो अभी हमने कितने टारगेट कर लिए, 1, 2, 3, 4, चार कौन से हो गए, इंटरेस्ट वाले हो गए। अब कुछ बिहेवियर ठीक वाले है। देख ले तो डेमोग्राफी वाले। मतलब इसमें कोई डेमोग्राफी, दिक्कत नहीं, जितने मर्जी सेलेक्ट कर लूं मैं? हाँ हाँ, ज्यादा नहीं, बस 3 से 4, 3 से 4, है ना। नहीं अच्छा। तो कोई कोई क्या करता है, कभी कभी 5, 10, 12, मतलब हो तो जाते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहिए। ठीक अच्छा, है, ठीक है, ओके ओके। हाँ, इंटरेस्ट में हमने ठीक है। कितने कर लिए, 4 कर लिए। अब भी हम्म। डेमोग्राफी में 1 या 2 कर लेंगे हम। तो डेमोग्राफी में ये 3 मंथ और 6 मंथ है, दोनों आपकी ऑडियंस है। हाँ 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 हाँ।
ओके, इन दोनों को ले लेते हैं हम। ठीक है। अब वो कुछ बिहेवियर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो हम इतना क्लोज कर देते। ठीक है, बिहेवियर में तो अभी मिले नहीं, तो ठीक है, अभी हम इसको ही क्लोज करेंगे। तो हमने क्या किया। अब जैसे, एक मिनट, एक हम्म। मिनट, छोटी सी मेरी आपसे क्वेश्चन हाँ हाँ। है। जैसे मेरी एक से बात हुई थी पहले, वो कहता जी हम लोग उस पे टारगेट करेंगे, लाइक जैसे जो बिजनेसमैन हैं उनको टारगेट करेंगे। अच्छा, तो बिजनेसमैन को अगर जैसे मान लीजिए उन्होंने टारगेट किया, तो जरूरी थोड़ी कि हर बिजनेसमैन की वेडिंग ही हो रही हो। कहते हैं हम वही मतलब टारगेट कर सकते हैं साथ में उसको भी हम लोग। हाँ, ऐसा ऐसा कर कर सकते सकते हैं हैं। जैसे। हाँ, ये सही बोला उन्होंने। जैसे इसमें मैं भी आपको ये बताने वाला था। जैसे मैंने आपको एक बताया था ना, फ्रिक्वेंटली ट्रैवल, हाँ देखता हाँ होता हाँ हूँ कि हाँ, नहीं। आ जाएगा वो। हाँ, ये आ गया। आ गया वो ये बिहेवियर में, देखिए, आप हाँ। ये इसको भी बिहेवियर अगर में इसको भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अब इसको जैसे हम टारगेट किया ना। जैसे जैसे हम लिख लेते हैं डॉक्टर लिखते हैं, वो आएगा? हाँ, नहीं। वो नहीं, वो ऐसा नहीं आएगा शायद। अच्छा, जॉब टाइटल है, मतलब जो डॉक्टर है सिर्फ उनको हाँ दिखेगी फ्री एड। हाँ, तो मतलब ऐड कर सकते हैं ना, हम लोग उनको कर सकते हैं ना एज ए वो। अगर हमने इसको जैसे मान लीजिए, अगर इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, हाँ तो हाँ, हाँ, ये अधिकतर सिर्फ डॉक्टरों के पास ही जाएगी। समझ गया, मतलब सभी के पास जाने की बजाय सिर्फ डॉक्टर डॉक्टर को ही दिखेगी एड। समझ गया। तो हर डॉक्टर तो शायद नहीं करेगा ना, इसलिए। तो अच्छा इसके हाँ, लिए ये हम जॉब क्या टाइटल में आ करते हैं, गया ना। जैसे आप अपने को कभी अलग से सिर्फ डॉक्टरों को ही टारगेट करना है, तो आप क्या करोगे, एक तब नया देंगे। नया कैंपेन बनाओगे। उसमें सिर्फ डॉक्टरों को टारगेट करोगे आप, ना कि इन सब सब लोगों समझ को। गया, है ना। समझ गया, समझ गया, समझ गया। तो अभी हम डॉक्टर को हटा देते हैं। अभी हमने इसको टारगेट कर लिया, किसको, ये फ्रिक्वेंटली ट्रेवल्स को। मतलब ये वही लोग, ये हाँ हाँ, उस उन कैटेगरी में आ जाते हैं जो अमीर लोग रहते, जो हमेशा इधर उधर मतलब जाते रहते, कभी फ्लाइट से जाएंगे, इधर से आएंगे, या फिर ये अपने उसमें रहते। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो ठीक जाता है। है, जैसे वो सर ने बताए थे, वो भी सही बताए थे। अगर हम इसमें बिजनेस भी अगर ले लेते, ऐड कर देते, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है, जैसे बिजनेस एंड फाइनेंस। ठीक है। लेकिन ये इंटरेस्ट में आ गया, ये तो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आ गया मतलब। ना, इसमें हाँ, जॉब ये नहीं ले जॉब टाइटल सकते। आ जाए यहाँ तो। हाँ, बिहेवियर में। स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ये भी नहीं लेंगे, बिजनेस पेज एडमिन। हाँ, ये इसको हम ले सकते हैं, ये डेमोग्राफी में। बिजनेस एंड फाइनेंस, डेमोग्राफी मतलब उनका हम्म, खुद का एक तो बिजनेस स्टेब्लिश है, या फिर वो फाइनेंस से संबंधित कुछ करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केटिंग, या फिर ऐसा कुछ काम समझ करते हैं। गया, तो हम इसको भी समझ गया, ले हाँ हाँ। सकते हैं, इसकी भी ऑडियंस साइज अच्छी खासी, 8 लाख से 10 89 लाख लाख से। के बड़े। अगर हम चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन अब ये ज्यादा हो जाएगा। समझ गया। है ना, इसमें से अपने को कुछ ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जैसे अलग अलग लेना, जैसे आप ठीक है। डॉक्टर के लिए लोगे ना, तो उसके लिए अलग कैंपेन हाँ हाँ, बनाना। और जब बिजनेसमैन फाइनेंस वाले और ट्रैवल्स वाले लोगे ना, तो इनके लिए अलग बनाना। है ना। तो समझ अभी गया। अपने इनकी लिस्ट बना दी, किनकी, ये जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, या फिर जो न्यूली इंगेज है, और डेमोग्राफी में जो बिजनेस एंड फाइनेंस वाले हैं, और इंटरेस्ट में अब उन्हें सब वेडिंग वालों को टारगेट कर लिया। समझ गया। ठीक है। अभी हमारा इंटरेस्ट वाला मतलब ये पार्ट, डिटेल टारगेटिंग वाला पार्ट पूरा खत्म हो चुका है ना। ठीक है। ठीक है। आ 40 मिनट कंप्लीट प्लेसमेंट होने का। पे है ये अपनी, फिर से रुक जाएगी अपनी है। तो इसको कंटिन्यू करें या फिर कैसा करें, बताइए। कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। आज मैं फ्री हूँ ठीक है, इसलिए तो फिर करता हूँ। अपन 10 मिनट और रुकते हैं। सही ठीक है, रहेगा। आज ओके ओके। आज कैसा, ये अपना एड खत्म हो जाएगा, तो आज आप रात में एड लगा सकते हो खुद के लिए। मैं रात को लगा के फिर आपको कल दिखा सकता हूँ पूरा हाँ हाँ, प्रॉपर कि हाँ जी मैंने ये लगाया है, ऐसा था, मुझे कोई इशू आया, दिक्कत आई, या मुझे कल समझा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा। तो ठीक अपन है फिर ना, 10 मिनट बाकी बाद फिर मिलते हैं। आप मेरी जिस भी एंड से हेल्प कर सकते हो आप मुझे कर लीजिए, बाकी जो होगा हम उसमें देख लेंगे, बिल्कुल जैसे भी बिल्कुल। होगा। ठीक। ठीक है ओके। ना, तो ओके डन।